वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चालीसा भी रिलीज हो गई आज। हनुमान चालीसा से सीधे मोदी चालीसा। भक्तों की भक्ति का रूप भिन्न भिन्न प्रकार का है। कुछ लोग इसको समाज हितकारी का सम्मान के रूप में देख रहे, तो कुछ मजाक उड़ा रहे हैं कि अज्ञानता की चरम सीमा है। आप कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। यूपी के कन्नौज में जेन अल्फा का हल्ला बोल। बच्चियां बोली सर बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं। कहते हैं जो बच्ची साफ सफाई करेंगी वही पढ़ेंगी, वही कंप्यूटर सीखेंगी। अभिभावकों ने टीसी लिए चक्कर लगवाने जाति पाति का भेदभाव करने का आरोप लगाया है। यूपी के कन्नौज में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय की बच्ची और अभिभावकों ने स्कूल के इंचार्ज शिक्षक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बच्ची स्कूल बहिष्कार करके बाहर निकल आई और नारेबाजी करते हुए पीएम को बुलाने पर आ गई। इंचार्ज शिक्षक साहब बचकर निकलना चाहते हैं, लेकिन बच्चों उन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं। अब डीएम साहब को तो आना ही होगा। जिस जनता की पैसों से तनख्वाह पाकर पलती है, उसी जनता को परेशान और नौकर समझती है। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जनता का हक उस तक नहीं पहुंचेगा। असीरगढ़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, जहां नमाज अदा होती है, उसी ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आंगन में नाग पंचमी पर गरबा कराया गया। क्या धार्मिक स्थलों की अपनी कोई मर्यादा नहीं बची? पुरातत्व विभाग और प्रशासन इस आयोजन पर क्या जवाब देंगे? नमाज के टाइम ही क्यों? आखिर क्या चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा या माहौल खराब करने की तैयारी है? भाई 21वीं सदी में ऐसा पत्रकार नहीं देखा। प्रधानमंत्री आवास सहायक इस पत्रकार के डर से कुर्सी के पीछे छुप गया। मामला नालंदा जिले का है। आरोप है कि 2-2 हजार घूस लेके प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा था। उसके बाद कुछ ग्रामीण पहुंच गए। देखिए, गरीब से पैसा लेकर के देखिए किस तरह से कोने में लुके हुए हैं और सभी लोग सपोर्ट करते हैं इनको। गाड़ी गिना छोड़िए, चप्पल छोड़िए, इधर आइएगा। पैसा क्यों लिए? 2,000 नहीं लिए, क्रिया कसम भी खिलाने के लिए। क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं लिए पैसा, बच्चा लगा करके कसम खाने के लिए तैयार है सर। पैसा लिया जाए? हाँ, पैसा लिया है 2,000। अच्छा, पैसा नहीं लिया तो? लखनऊ में पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन की गोली मारकर हत्या। प्रज्ञा की बहन दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। आरोप है कि पति ने ही गोली मार हत्या की है। खबरों के मुताबिक हत्यारे ने दिव्या मिश्रा को फोन करके ऑफिस से बाहर बुलाया, थोड़ी देर उससे बातचीत की, फिर गोली मारकर फरार हो गया। इसके बाद वो सीधे घर पहुंचा और कमरा बंद करके बहन को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। अखिलेश यादव का तंज। महाकुंभ के नाम पर जो 1 लाख करोड़ रुपए प्रयागराज के तथाकथित स्मार्ट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च किए गए थे, ये उस महाभ्रष्टाचार का जीता जागता और बहता बहाता प्रमाण है। बनाने चले थे दिव्य, लेकिन हर तरफ दिख रहा है द्रव्य। अब क्या इलाहाबाद का नाम फिर से बदलकर प्रयागराज से जलराज नगर करेंगे? भाजपाइयों ने सोचा न था कि उनके महापाप की पोल कभी धार्मिक रूप से खुलेगी, कभी प्राकृतिक रूप से। पाप की सजा इसी धरती पर मिलती है। यूपी बुलंदशहर में मिलावट की शक में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक प्लांट में छापा मारकर 200 किलो पनीर व 1500 लीटर दूध नष्ट कराया है। दूध और पनीर रासायनिक तत्वों में तैयार किया जा रहा था। टीम ने दूध और पनीर के नमूने भी जांच को भेजे हैं। गौतम मौर्य के कातिल समीर के घर पर चल रहा बुलडोजर। शाहजहांपुर में हुई गौतम मौर्य की चाकू से गोदकर हत्या के मुख्य आरोपी समीर अली के घर पर बुलडोजर चल रहा है। जांच में समीर का घर अवैध पाया गया था, जिसके बाद बुलडोजर कार्यवाही की जा रही है। घर पर 10 लाख का बिजली बिल भी बकाया बताया गया है। आखिर मुस्लिम आरोपी पर ही बुलडोजर क्यों चलता? गाजियाबाद में मुस्लिम आरोपी के घर चल गया था बुलडोजर, मगर दूसरे मामले आरोपी हिंदू था तो उस पर बुलडोजर कार्यवाही नहीं की गई।
इतना भेदभाव स्वतंत्र भारत में गलत है, संविधान की विरुद्ध है। आज आप सत्ता की हमकनी जरूर कर ली, मगर गलत हमेशा गलत ही रहेगा। ये एक वीडियो वायरल हो रही है जिसे बताया जा रहा हरियाणा की है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोहतक शहर को कूड़ेदान में बदल दिया है। आरोप है सरकार कूड़ा खुद करती है। कुछ दिनों बाद शायद मोदी जी कहेंगे स्कूल की जरूरत ही क्या है, सारी शिक्षा ऑनलाइन करवा देते हैं। ENI हिंदी न्यूज द्वारा प्रसारित खबर। लखनऊ उत्तर प्रदेश। भाजपा विधायक जयदेवी कौशल ने काकोरी में मंदिर जीर्णोद्धार समारोह के दौरान जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। भाजपा विधायक जयदेवी कौशल ने कहा, मेरा कार्यक्रम था और मैंने समय दे दिया था, और कल सुबह जब मैं गई तो वहाँ मुझसे पूजा नहीं करवाया गया। जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, तभी तो मुझे पूजा नहीं करने दिया गया। भेदभाव जरूर किया गया, तभी तो पूजा नहीं करने दिया गया। मैं इसकी शिकायत आला कमान से करूंगी। पूजा न करवाया गया और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए, तो कहीं की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई सभी लोगों की। कलेक्टर ने जीता जैन अल्फा का दिल। महोबा जिले में जैन अल्फा के प्रदर्शन और मांग को देखते हुए कलेक्टर ने बच्चों के बीच पहुंचकर अपने कप्तान के साथ चौपाल लगाई। आप खुद सुनिए डीएम ने क्या कहा। IAS गजल भारद्वाज, डीएम महोबा। तो आप लोगों में से 2 बच्चे अपने टीचर के साथ आकर, हम रोज 2 घंटे ऑफिस में सुबह बैठते हैं, आप लोग क्यों हमारे पास आकर आपने ये बात नहीं बताई? पहले तो मुझे कोई एक बच्ची आप आगे किसको मीलो वालों से कहिए कि आप जब तक आएगी तो आप नहीं मीलो वालों को आपने कही होगी। मैं तो आपके कॉलेज आई हूँ, तो आपको एक बार अगर कोई भी समस्या थी या किसी को भी जिले के किसी भी बच्चे को, युवा को कोई समस्या हो, जैसे आप लोगों की लाइब्रेरी थी उसमें बच्चों को समस्या आ रही थी, तो बच्चों ने हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने बताया कि मैडम हमारी जो लाइब्रेरी है वो टपकती है और वहाँ पे दीवारों में सीलन है, हम नहीं पढ़ पाते। तो अब आज उस लाइब्रेरी में जाकर देखना, वहाँ पर सोलर पैनल लगा है और सोलर पैनल AC सब लगा है, उसको हमने हाईटेक लाइब्रेरी बनाया है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 51 होशियारपुर प्राइमरी स्कूल। पीने का पानी नहीं, बैठने की कुर्सी नहीं, टॉयलेट से गंदा पानी बह रहा है, और जब हम आवाज उठा रहे हैं तो स्कूल स्टाफ रोकने का प्रयास कर रहा है। क्या अब सच दिखाना भी जुर्म है? क्या बच्चों की हालत पूछना गुनाह है? हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। योगी जी, हाईटेक नोएडा में बच्चों का ये हाल क्यों? देख लीजिए कि आप एक आकर स्कूल को भी नहीं दिखा सकते, स्कूल को नहीं दिखा सकते, उसके लिए भी इनका कहना है कि आप परमिशन लीजिए। किस चीज की परमिशन ली जाएगी, किससे ली जाएगी, ये मुझे नहीं पता। ये हमारा हक और अधिकार है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के बच्चे किस तरह के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह से लोगों के सामने इनकी सच्चाई को लेकर जाएंगे। ये देखिए, ये वॉशरूम है, एक बार इसको अंदर से आप दिखाइए कितनी साफ सफाई इस वॉशरूम के अंदर है। सरकारी स्कूल में RSS का प्रचार पर लोगों का विरोध। RSS एक संगठन है, वही संगठन जिसने 55 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया। फिर क्यों सरकारी स्कूल संस्थाओं पर RSS का प्रचार और प्रसार किया जाता है? तो दे तो हम बैठे हैं और आवाज, ओए भाई जी इन दोनों हाथ मत करिए उसमें।
बिल्कुल ऑफिस में आके और आपसे जवाब मांग सकते हैं। हमारे पैसे से बीच में मत बोलो, कागज लेके आओ, कागज लेके आओ, बीच में मत बोलो, कागज लेके आओ। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं चैनल आपको कहा मैं लेटर दे दूंगा मैं चैनल और मैं तो दे दो लेटर आप चैनल, वही तो मांग रहा हूँ। बाहर बैठो आप बैठेंगे और कागज लेके जाएंगे। अरे कागज ले आओ तो बैठिए, हम बहस क्यों कर रहे हो? बहस क्यों कर रहे हो? ले आओ कागज, बैठो। सतना रामपुर बघेलान विकासखंड के ग्राम पंचायत चोरहटा स्थित पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं निषाद बस्ती प्राथमिक पाठशाला में जल भराव और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने जन आंदोलन शुरू किया है। विद्यार्थियों का आरोप है कि स्कूल परिसर में कई दिनों से गंदा पानी भरा होने के कारण उन्हें कीचड़ और पानी से होकर कक्षाओं तक पहुंचना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय में आधे से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से 200 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन 181 सहित जिला शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।